प्रणाम नमस्कार। हम सब वैदेही उत्सव में छी और अद्भुत दृश्य जे छै से हम सब देख पाबि रहल छी। भारती दयाल मैम जे छथिन वरिष्ठ कलाकार जे छै से स्वाति के आशीर्वाद दऽ रहल छथिन और एकटा बहुत भावुक जे छै से क्षण भऽ गेलैए। स्वाति के पेंटिंग से हम सब उन्मुख छी और स्वाति के पेंटिंग जे छनि से ओके फाइन आई शुड स्विच ओवर टू हिंदी। आई फॉरगेट बिकॉज माई नॉर्मल नेचुरल इज मैथिली। हम सब स्वाति कश्यप के साथ हैं। बहुत सुंदर कलाकार हैं ये और बहुत बारीकी से इन्होंने एक बहुत ऐसे विषय को उकेरा है अपनी पेंटिंग में वैदेही में, जिसमें ये सहस्त्र रावण का जो वध है वैदेही के द्वारा उसको चित्रित कर रही हैं। इसके पहले भी वैदेही में सहस्त्र रावण का चित्रण हो चुका है जो कि मूलतः अद्भुत रामायण से आता है और फिर मैथिली भाषा में लालदास ने उनका एक उसी पे अंकित करके रामायण लिखा है। तो लालदास का रामायण में भी सहस्त्र रावण का वध बहुत मजबूती से और एक अलग कांड के साथ था जिसको पुष्कर कांड कहते हैं। तो स्वाति बहुत मजी हुई कलाकार हैं और इन्होंने देखिए कितनी पावरफुल ढंग से 10 महाविद्या का जो पावर है उसको जोड़ करके वैदेही को बहुत शानदार काम किया। मैं स्वाति से आग्रह करूँगी वो अपनी कला के बारे में, भारती दयाल मैम हैं, श्रवण पासवान जी हैं, मृणाल हैं, हम सब हैं, हम सबको जरा बताएं। नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम। और मैंने जो ये सीता माता की पेंटिंग बनाई है इसमें मैंने सीता माता के काली उग्र स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ मैंने वो बनाते हुए माता की पेंटिंग को सेंटर में रखा है और उनको अर्ध सीता और अर्ध काली का रूप दिया है ताकि देखने से ही वो समझ जाए कि ये सीता माता है जो काली का रूप वो ले लेती हैं। क्योंकि जब सहस्त्र रावण का वध करने के लिए माता सीता राम और लक्ष्मण और हनुमान सबके साथ जब वो आई थी तो राम और लक्ष्मण ने पहले लड़ाई लड़ी और फिर वो इस सहस्त्र रावण की शक्ति के आगे वो हार गए, उसको वो हराने में सक्षम नहीं थे। तो जब वो मूर्छित हो गए, यहाँ पर वो मैंने दिखाया है कि वो मूर्छित होके गिर गए, तो माता सीता को बहुत क्रोध आया क्योंकि वो मानव रूप में थी तो वो ऐसे अपना स्वरूप बदल नहीं सकती थी। तो उन्होंने जो 10 महाविद्या है उनका आवाहन किया कि हे 10 महाविद्या आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं इस राक्षस का वध कर सकूं। तो उन्होंने आह्वान किया और 10 महाविद्या प्रकट होकर उनको शक्ति दी। तो वो यहाँ दिखाया है कि शक्ति उनको मिल रही है। तो वो रूप लेकर फिर उन्होंने सहस्त्र रावण का वध किया और यह दृश्य पूरा ब्रह्मांड देख रहा था। और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मैंने छोटे छोटे यहाँ दर्शाया है कि वो भी इस दृश्य को देख रहे थे, वो भी साक्षी थे। और जो हनुमान जी यहाँ हाथ जोड़कर माता के इस स्वरूप को देख रहे थे कि क्या उग्र स्वरूप है माता का, तो वो भी हाथ जोड़कर माता को देख रहे थे। यही मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत। और जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और आपको मैं एक बात बताऊँ, तंत्र का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो है ये कि अगर हम काली पोर्ट्रेट करते हैं तो उसमें सारी 10 विद्याएं आ जाती हैं, एक काली रिप्रेजेंट करती है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है, ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग। 10 महाविद्या का जो प्रयोग है इस पेंटिंग में और इसको जिस तरीके से इन्होंने ये ट्विस्ट दिया है कि काली है, इस पर एक छोटा सा जिक्र यहाँ करना चाहूँगी। उषा किरण खान मैम ने बहुत बड़ी लेखिका थी, हिंदी मैथिली दोनों की। उन्होंने जाई सौ पहिने एक टेक्स्ट लिखा था, बिफोर आई लीव। तो उसमें उन्होंने ये जो स्वरूप है सीता का, इसके बाद क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या मनोवैज्ञानिक एक क्राइसिस जो है वो आता है राम और सीता के जीवन में, उसको लेकर के उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया। क्योंकि ये रूप जो है वो राम कभी भूल नहीं पाए और सीता का ये रूप जो है, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही बीच में कि ह्यूमन स्वरूप में जब वो मानव स्वरूप में थी तो इसलिए उनको दिखाया गया है कि 10 महाविद्या से अपना वो पावर गैदर कर रहे हैं। तो ये जो ट्विस्ट दिया इन्होंने और बेहद खूबसूरती से चित्रण भी किया है, मेरे ख्याल से बहुत सुंदर ये आपका प्रयास है स्वाति। आपको बहुत शुभकामना। आप कुछ और कहना चाहती हैं? नहीं, मैम का आशीर्वाद मिल गया मेरे ख्याल से। श्रवण जी श्रवण जी अपने कितना कमेंट इतना सुंदर रिप्रेजेंट करने बहुत नीक बनेलखिन है। एते छोट जगह में
वाह, छोट वाह। छोट ई जे दशा महाविद्या जेना हम पहिले कहलहुँ हेँ जे मिथिला पेंटिंग में 3 प्रकार के पेंटिंग छै, गोदना, मिथिला और तांत्रिक। तो एहिमे ई दुनू चीज देखा देलखिन जी, हैं। ई सबसे जी। बड़ी बात है हिनका में, ई बहुत नीक लागल। और एकटा कहावत छै, जते शक्कर देबै ओते मीठ हेतै। शॉर्ट में हम कहै छी जे मतलब जते छोट में कहि रहल छी, जते शक्कर देबै ओते मीठ हेतै। जी, जी। मेहनत जे छै से और कर दिखता है। जी, और आगे और विख्यात करू। जी जी ने अपने सबके मुँह से निकलल बात छनि, बहुत पैघ आशीर्वाद छनि। एखन बहुत यंग कलाकार छथि, पर प्रॉमिस बहुत बेसी छनि। और हम अहाँ सब गोटे से आग्रह करब जे 2 दिन आर बाकी छै, गैलरी में आओ। और जे खास कऽ यंग आर्टिस्ट छथिन, जेना प्रतिष्ठित नाम सब छथिन, महादेव सब छथिन, ई सब तऽ महादेव के जे छै से घुसकुनिया से कोनो मतलब नहीं छै, ठीक छै। लेकिन जेना नव कलाकार सब छथिन, अहाँ सबके प्रशंसा, अहाँ सबके हुनकर जे एनकरेजमेंट छनि, ओ बहुत मायने राखै छै। तऽ प्लीज अहाँ सब आओ, देखियौ जे अद्भुत प्रयास का कते मेहनतसँ एक ब्रश चलाबै में जहन लोक करै छै तऽ बुझाइ पड़ै छै जे की भार पड़ै छै से। अबियो देखियौ, हिनका सबके आशीर्वाद दियौ। थैंक यू।